आपको अभिनेता राज किरण तो याद ही होगा। वही राज किरण अभिनेता जिसने 80 के दहाके में ऋषि कपूर के साथ कर्ज मूवी की थी। इस मूवी में उन्होंने रवि वर्मा की भूमिका निभाई थी। वो रवि वर्मा आज किस हाल में है, किस गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा है, वो इस दुनिया में है भी या नहीं, इस बारे में आज बहुत सारा अहम खुलासा करेंगे हम। जी हाँ, अभिनेता राज किरण ने VR इशारा की फिल्म कागज़ की नाव के साथ अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने दीप्ति नवल के साथ एक फिल्म की थी अर्थ, लेकिन उनको सफलता मिली थी ऋषि कपूर के साथ फिल्म कर्ज करने के साथ। कर्ज फिल्म में उन्होंने रोल निभाया था ऋषि कपूर के पहले जन्म का। तो इस तरह इस फिल्म के साथ उनको रातों रात सफलता मिल गई थी। उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी फिल्में की थी, लेकिन उन सारी फिल्मों में उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर का ही रोल निभाया था। उनको कोई खास हीरो वाली भूमिका नहीं मिली थी। लेकिन फिर भी ऐसे कैसे करके उन्होंने 80 के दशक तक अपनी बहुत सारी फिल्में की थी, जिनमें बहुत सारे रोल उनके छोटे मोटे नेगेटिव हीरो के भाई वगैरह के छोटे मोटे नेगेटिव रोल भी किए थे उन्होंने। लेकिन उनके जो एक्टिंग था उन्होंने कोई भी अलग एक्सपीरियंस नहीं किया था। मतलब कि वही तरह की सेम भूमिकाएं ही निभाई थी। तो इस तरह ज़्यादा जान पहचान उनकी बॉलीवुड में नहीं बन सकी थी एक अलग एक्टिंग के रूप में, क्योंकि ना ही तो वो मेन लीड का रोल कर रहे थे, ना ही उन्होंने कोई ज़्यादा मेन विलन वाली भूमिकाएं की थी। बस वही सिंपल से सपोर्टिंग एक्टर की भूमिकाएं निभा रहे थे। लेकिन 80 का दशक जब ख़त्म होने लगा तो भारतीय सिनेमा में भी बहुत ज़्यादा जो था चेंजेस आने लग गए, बहुत सारा बदलाव आने लग गए। तो नए चेहरे फिल्मों में आने लगे, सपोर्टिंग एक्टर भी नए आने लगे। तो उस तरह उनको काम मिलना थोड़ा कम हो गया, या कह लीजिए बहुत ज़्यादा कम हो गया। इसकी वजह से उनकी पत्नी अपनी बेटी को लेकर भी उनको छोड़कर अलग रहने लगी। तो इस तरह जे एक्टर जो था डिप्रेशन का शिकार हो गया था उस समय। और डिप्रेशन का शिकार होकर जब वो बहुत टेंशन में रहने लगे तो वो अपने भाई के साथ अमेरिका चले गए, उनके साथ उनके बिजनेस में हेल्प कराने लगे। तो इस तरह वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गए। लेकिन बहुत सारे अभिनेता और लोगों का कहना है कि वो एक बार इंडिया आए थे, उन्होंने पूना के साईं बाबा से मिलने की कोशिश की थी, और उसी कोशिश में उनको लोगों ने पकड़ लिया था और जेल भी जाना पड़ा था उन्हें। तो इस तरह बहुत सारे लोगों का कहना था कि वो साईं बाबा को मारने के लिए आए थे, लेकिन इसके बारे में कुछ भी पक्का पुख्ता सबूत के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसके बाद उन्होंने निर्देशक महेश भट्ट के साथ कांटेक्ट किया था और कहा था कि उनको फिल्मों में काम दें, लेकिन क्योंकि उनकी जहनी हालत, मानसिक हालत ठीक नहीं थी, तो उनको फिल्मों में कोई काम नहीं मिला। उसके बाद वो फिर अपने भाई के पास अमेरिका चले गए। अभिनेता ऋषि कपूर ने 2011 में अपनी एक पोस्ट में लिखा था कि वो ऋषि कपूर के भाई को जो थे राज किरण के भाई को मिले थे अमेरिका में, और उन्होंने उनका राज किरण के बारे में पता करने की कोशिश की थी। तो उनके भाई ने बताया था उनके बारे में कि वो जो है न्यूयॉर्क के किसी पागल खाने में एडमिट हैं, और वहीं पे मेंटल हॉस्पिटल में ही अपना इलाज भी करवा रहे हैं और साथ ही साथ काम भी कर रहे हैं, काम करके अपना जो है इलाज करवा रहे हैं। इसी दौरान पहले तो पहले 2011 से कुछ पहले किसी ने देखा था उनको न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाते हुए, राज किरण को टैक्सी चलाते हुए देखा था किसी ने। आज से बहुत साल पहले 2011 की बात है, जब मैं ऋषि कपूर की बात कर रही हूँ, वो जिसमें ऋषि कपूर ने कहा था कि वो अमेरिका गए थे, तो वो उनके भाई के राज किरण के भाई से मिले थे। तो उन्होंने बताया था उनको कि वो मेंटल हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, जहाँ पे वो अपने काम करके अपने इलाज का खर्चा भी निकाल रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनका कुछ नहीं पता लगा कि वो कहाँ हैं और कहाँ पे नहीं है। एक दीप्ति नवल हैं जिन्होंने राज किरण के साथ फिल्म की थी, वो अभिनेत्री हैं। उन्होंने एक फेसबुक पे पोस्ट डाली थी, उसमें लिखा था कि वो अपने एक बहुत पुराने दोस्त राज किरण को ढूंढ रही हैं, अगर किसी को उनके बारे में कोई भी जानकारी हो तो ज़रूर बताएं। तो यही उनके बारे में लास्ट अपडेट मिली थी। तो देखिए 2011 की घटना को भी अभी 12-13 साल हो गए हैं। अब अभी 2024 चल रहा है। 2011 में ऋषि कपूर को उनके बारे में पता लगा था कि वो मेंटल हॉस्पिटल में हैं। तो आज जो है राज किरण कैसे हैं, किस हालत में हैं, उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है।
लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि अगर उनके मुश्किल हालातों में, अगर उनके मुश्किल दिनों में बॉलीवुड उन्हें सहारा दे देता, जहाँ उनका परिवार उनका साथ ना छोड़ता, तो आज हमें शायद जो रवि किरण राज किरण है वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते, एक अच्छी ज़िंदगी जीते नज़र आते। आज वो इस दुनिया में हैं भी या नहीं हैं, किस गुमनामी की ज़िंदगी वो जी रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो यही थोड़ी जानकारी थी हमें अभिनेता राज किरण के बारे में, जो हमने आपके साथ शेयर की। बॉलीवुड की और भी बहुत सारे न्यूज़ के बारे में और किस्से कहानियाँ जानने के बारे में जानने के लिए आप बने रहें मेरे चैनल में मेरे साथ। थैंक यू।